स्पेशल एंट्रीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज कुछ और स्पेशल एंट्रीज को देखेंगे, जिसमें सबसे पहला है आग लगने से माल या स्टॉक की क्षति, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। अगर इस तरह का कोई ट्रांजैक्शन दिया हुआ है जिसमें लॉस बाय थेफ्ट हो या लॉस बाय फायर हो, कुछ सामान अगर आग में जल करके नुकसान हो जा रहा है कंपनी का या फर्म का, तो ऐसे केसेस में हमारा ये एंट्री होता है लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। और जितना भी नुकसान हुआ हो, 10,000 का सपोज नुकसान हो गया है, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 10,000 टू परचेजेस 10,000। ठीक है, तो ये हमारा एंट्री होता है जब आग लग जाए और हमारा माल या स्टॉक जो है उसकी क्षति हो जाए। अगला जो एंट्री हम लोग देख रहे हैं वो है क्या होगा अगर उसी सामान का हम इंश्योरेंस करवाए हुए हैं। ठीक है, ये कंपनी चलाते हैं, वे प्राय अपने जो माल होते हैं या जो भी मशीनरी होता है, एसेट्स होता है वगैरह, सारे सामानों का वो इंश्योरेंस करवाए हुए होते हैं, ताकि उनको यदि किसी प्रकार का नुकसान हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी जो होता है वो उसका भरपाई कर सके और उनको ज़्यादा नुकसान का सामना नहीं करना पड़े। तो यही है हम लोगों का अगला टॉपिक। यदि माल का पूर्ण बीमा कराया गया हो, पूरा बीमा करवाया गया हो और बीमा कंपनी दावे को पूर्ण रूप से स्वीकार करती हो, तो ऐसे केसेस में क्या होगा? इफ गुड्स आर इंश्योर्ड एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड द क्लेम फुल्ली। तो जो हमारा जो ऊपर में एंट्री हुआ है, सपोज 10,000 का हमारा सामान जल गया है, तो हम लोग यहाँ पे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 10,000 टू परचेजेस 10,000 कर देते हैं। और सारा यदि हमारा माल जो है वो इंश्योरेंस करवाया हुआ है और इंश्योरेंस कंपनी को हम लोग क्लेम करते हैं कि भाई हमारा ये 10,000 का माल जो था वो नुकसान हो गया है, तो आप हमारा नुकसान का भरपाई कीजिए, तो उस समय हमारा जो एंट्री होगा इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, और इंश्योरेंस कंपनी उस क्लेम को एक्सेप्ट भी करेगा क्योंकि गुड्स हमारा क्या था, इंश्योर्ड था। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर हमारा 10,000। और फिर जब इंश्योरेंस कंपनी पूरा का पूरा रकम हमको भुगतान कर दे, यदि बीमा कंपनी से दावे के पूर्ण राशि प्राप्त हो जाए, इफ इंश्योरेंस कंपनी पेज फुल अमाउंट, अगर 10,000 का जो माल हमारा नुकसान हुआ है और इंश्योरेंस कंपनी उसको क्लेम को एक्सेप्ट करके हमको पूर्ण रूप से भुगतान कर देता है, तो उस समय हमारा बैंक या कैश अकाउंट को हम लोग डेबिट करते हैं, टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो इस तरह से हम लोग एंट्री करते हैं इन केस गुड्स आर इंश्योर्ड, गुड्स का इंश्योरेंस है और हमारा इंश्योरेंस कंपनी हमारा पूरे क्लेम को एक्सेप्ट कर लेता है और हमारा पूरा जो नुकसान हुआ है उसका भुगतान वो कर देता है। तो इस प्रकार से हम लोग एंट्री करते हैं। अब अगला जो टॉपिक है, अगर हमारा माल जो है वो आंशिक रूप से बीमित हो, आग से माल नष्ट हो जाए और बीमा कंपनी आंशिक भुगतान के लिए दायी हो। कहने का मतलब है इंश्योरेंस कंपनी पूरा का पूरा क्लेम एक्सेप्ट नहीं करता है। मान लो हमारा 10,000 का माल का नुकसान हो जाता है, तो हमारा तो पहला एंट्री वही होगा लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। लेकिन हमारा अगर 10,000 का माल का नुकसान हो गया है, ठीक है, और पूरा का पूरा क्लेम वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो इंश्योरेंस कंपनी बोल रहा है कि ठीक है हम 6,000 का क्लेम एक्सेप्ट करते हैं, बाकी का आप जानिए, तो इंश्योरेंस कंपनी ये उस समय हम लोग का ये एंट्री होगा इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट। इंश्योरेंस कंपनी जितना क्लेम एक्सेप्ट कर रहा है, सपोज 6,000 का कर रहा है, 10,000 का सामान नुकसान हो गया हमारा, 6,000 का एक्सेप्ट कर रहा है, तो 6,000 से हम लोग इसको डेबिट करेंगे।
नुकसान एक्चुअल लॉस जो है हमारा जो हो जा रहा है वो 4,000 का हो जा रहा है। 10,000 में 6,000 का तो क्लेम वो एक्सेप्ट कर लिया, तो हमारा जो एक्चुअली नुकसान हो गया वो कितना का हो गया, वो 4,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा हमारा उस 4,000 से टू लॉस बाय फायर अकाउंट कितना, 10,000। ठीक है। और जब इंश्योरेंस कंपनी उस रकम का भुगतान करे तो फिर बीमा कंपनी द्वारा आंशिक रकम भुगतान किए जाने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, और जो 6,000 रुपया है जब वो मिल जाए तो हम लोग ये एंट्री कर देते हैं। ठीक है। तो ये हमारा कुछ स्पेशल एंट्रीज था रिगार्डिंग गुड्स आर लॉस्ट बाय फायर, गुड्स आग से जल करके जो उसमें नुकसान हो जाता है, हमको माल का नुकसान हो जाता है, क्षति हो जाती है। और अगर इंश्योरेंस कंपनी उसका क्लेम पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेता है तब क्या एंट्री होगा, अगर पूरा एक्सेप्ट नहीं करे क्लेम तब क्या एंट्री होगा, इसका ये जर्नल एंट्री होगा। तो उम्मीद करते हैं तुम लोगों को समझ में आया होगा। ये एक छोटा वीडियो है, उम्मीद करते हैं तुम्हारा इंश्योरेंस से संबंधित जो डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा यहाँ पे।